जूनागढ़ के नवाब के हुजूरिया ने नवाब के कान भरे, उसको बहकाया। बापू, पालीताना के ठाकुर हमीर गोहिल की 2 बेटी है, जैसे रूप का अंबार। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग की अप्सराएं यहाँ भूल से आ गई हों। राजा महाराजाओं के कानों में जहर डालने के लिए ऐसे चमचे और अदावतखोर मौके की राह में ही बैठे होते हैं, और आमतौर से नवाब राजा ऐसी खबर सुनकर आगे पीछे कुछ भी सोचे बगैर कूद पड़ने के स्वभावी होते हैं। दूसरे दिन नवाब का कासिद हमीर गोहिल के आंगन पहुंचा। संदेश स्पष्ट था, आपकी दोनों बेटियों को नवाब के हवाले करो या फिर तहस नहस हो जाने की तैयारी रखो। हमीर गोहिल ने नवाब की मांग को ठुकराया। तीसरे दिन नवाब जूनागढ़ के लश्कर के साथ पालीताना आ पहुंचा। हमीर ने अंदाजा लगाया कि जूनागढ़ के सामने वह नहीं टिक पाएगा। मीट जाने की पूरी तैयारी के बावजूद भी बाद में बेटियों का क्या होगा। लंबी सोच के बाद हमीर गोहिल ने अपनी दोनों बेटियों को खिन्न हृदय से गमगीनी के साथ बैलगाड़ी में बिठाकर विदा की। साथ में 50 जितने गोहिल जवानों को दोनों बेटियों का बाल भी बांका ना हो सके, उस तरह हिफाजत से गुप्त मार्ग से ले जाने की योजना समझाई। जहां आशरा मिले वहां रुक जाना, आशरा ढूंढ लेना, बस अब तो आखिरी सलाम। आधी रात बेटियों को लेकर बैलगाड़ी चल पड़ी। दूसरे दिन जूनागढ़ के सैन्य के साथ गोहिलों का भयानक युद्ध शुरू हुआ। गोहिल मारे गए, लेकिन बेटियां नहीं मिलने पर नवाब लीला पीला हो गया। ढूंढो, पीछा करो। गुप्तचरों ने खबर दी कि कुंडला के देवा कोटिला ने आशरा दिया है। जूनागढ़ के लश्कर ने कुंडला के पादर में पड़ाव डाला। बेटियों को सौंप दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसी धमकी दी। देव कोटिला को पता ही था कि मुसीबत आने वाली ही है, लेकिन वह फना हो जाने के लिए तैयार था। शरणागत को दगा देने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। भयंकर युद्ध हो गया। कोटिला परिवार की 72 शाखा में से 70 शाखाएं इस युद्ध में फना हो गईं। 2 शाखा के पालने में रहे दूध पीते बच्चे ही शेष रह गए थे। फिर भी कोटिला और गोहिलों ने नवाब की फौज को जबरदस्त टक्कर दी, फौज को भगाया। कोटिला और गोहिलों की भारी खाना खराबी हुई, लेकिन शरणागत धर्म की हिफाजत कर सकने का आनंद भी उमटा। घर आए को आदर देने का अतिथि धर्म और शरण आए की जान देकर भी रक्षा करने की खुददारी भारतीय संस्कृति का प्राण है। शरण आए कबूतर की रक्षा करने के लिए शांतिनाथ परमात्मा की आत्मा ने जान का जोखिम उठाया था। शरणागत वत्सल बने।